नमस्कार आप सभी लोगों को। ये पाठ संख्या 124 की बात करते हैं। इस भाव में भी चौथे भाव की बात होगी, जहाँ से सुख देखा जाता है। विद्या, राज्य, घर से निकलना, वाहन, माता का सुख, खेत खलिहान का सुख, बाग बगीचा का सुख, झूठ, विश्वास, आरोप, तालाब, कुआं, पानी, दुख, चौपाया, इतने सारी चीज़ों का विचार जो है वहाँ से किया जाता है। मातृपक्ष कहते हैं, अपने मामा पक्ष कहो ले लीजिए, माता के संबंधित जो भी पक्ष होगा उसका विचार चौथे भाव से होता है। बुद्धि कितनी तीव्र है चौथे भाव से पता चल जाती है। विद्या, पिता की आयु, अभी पिता की आयु इसलिए यहाँ से पता चलता है कि लग्न से नवम पिता का विचार होता है और नवम से अष्टम पड़ता है चौथा, तो वहाँ से इसीलिए पिता की आयु, शास्त्रों का ज्ञान, वाद्य, शिल्प आदि कला, ये सारी चीज़ें चौथे भाव से देखी जाती हैं। इसके लिए आइए होरा पराशर का कुछ श्लोक है, इसमें जो है जानकारी देते हैं। लिखा हुआ है कि बंधु स्थाने सौम्य शुभ ग्रह युते छिते, यानी कि लिखा है कि ससिजे लग्न शुभ युक्ते बंधु बांधो भवे नरः। अगर आप बंधु देखिए तीसरे भाव से देखा जाता है, छोटे भाई बहनों को तीसरे भाव से विचार होता है, तो तीसरा भाव आ गया, मगर यहाँ चौथे की बात हो रही है कि बंधु स्थाने सौम्य, अगर चौथे भाव में शुभ ग्रह होंगे और शुभ ग्रह से युति होंगे। शशिजे कहते चंद्रमा के पुत्र को, बुध की बात हो रही है कि अगर वह लग्न में गया हो तब कहते हैं कि इस तरह का अगर योग बनता है तो आप जो है चौथे भाव का सुख प्राप्त करेंगे। अब कहते हैं कारके बल संयुक्त, कारक चंद्रमा को कहा गया है और चंद्रमा जो है तो बलवान होना चाहिए। जैसे वृष राशि में या तो उच्च का होता है तो बलवान होता है, इसको तो ठीक है नवांश पत्रिका में और खडबल में पता चलता है कि कितना बलवान है, तो देख लिया जाता है। अब लिखा है कारके बल संयुक्त, कारक कितना बलवान है। मात्र दीर्घ आयु सजीतते, यानी कि माता जो है इस तरह में दीर्घ आयु होगी। सुखे रवि युते मंद, अब कहा गया है चौथे भाव में सूर्य और मंदे शनि को कहा गया, शनि विराजमान होंगे। इस प्रकार में भाग्य गते चंद्र, यानी कि चंद्रमा जो है कारक भाग्य स्थान में गया होगा तो लाभ स्थान गते भाव में, और 11वें भाव में मंगल गया होगा तो लिखा है गौ महिषादि लाभा, यानी कि इस प्रकार में आपको चौपाई का गाय भैंस जानवर की वृद्धि होगी, दूध धान की जो है वृद्धि होगी, और इस तरह में आदमी सारा सुख प्राप्त, चौथे भाव की जो भी चीज़ें बताई गई हैं तो सुख प्राप्त होता है, इसीलिए इसका आकलन किया गया है। जय श्री राम।